स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों हमारे लर्निंग व्हाट्सएप ग्रुप डिजिटल डिडवाना पर। आज हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पाठ्यपुस्तक सृजन का दूसरा अध्याय सूरदास भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद का दूसरा खंड पढ़ेंगे। इससे पूर्व के हमारे डिजिटल लेसन में हमने इसी अध्याय के 3 पदों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। आज हम इससे आगे अध्ययन करने वाले हैं शेष पदों का। इसके लिए आप हमारे टीचिंग एंड राइटिंग बाय MK जो YouTube चैनल है उस पर भी हमारी सामग्री को देख सकते हैं। ब्लॉग जो हमारा है mkb0611.blogspot.com, इस पर भी आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ से ये सामग्रियाँ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हम चलते हैं हमारे दूसरे अध्याय के शेष भाग पर, सूरदास भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद। हमारा चौथा पद इसी अध्याय का है, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सूनी रूखी। अवधि गणत इकटक मग जोवत तब एती नहीं झुकी, अब इन जोग संदेशन ऊधो अति अकुलानी दुखी। बारक व मुख फेर दिखाओ, दुहि पय पिवत पथु की, सूर सिकत हट नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। भूखी अत्यंत लालायित, रूपरस सुंदरता रूपी आनंद, राची यानी रंगी हुई या डूबी हुई, बतियाँ बातें या उपदेश, रूखी नीरस, अवधि लौटकर आने का समय, गणत गिनते हुए, एकटक अपलक या टकटकी लगाए हुए, मग मार्ग, जोहत जोते हुए या देखते हुए, बाट निहारते हुए, एती यानी इतनी, झुकी झुंझलाई, खीजी दुखी हुई, शुद्ध हुई, जोग संदेशन यानी योग के संदेशों से, अकुलानी यानी व्याकुल है, दुखी हो रही है, बारक यानी एक बार फिर से, फिर यानी फिर से या दोबारा से, दुही धूकर, पय यानी दूध, पथु की यानी पत्तल से बना दोना, सिकत का अर्थ है रेत या बालू, हटी यानी बलपूर्वक या अविवेक से, सरिता नदियाँ, यहाँ नदियाँ का तात्पर्य गोपियों के हृदय से है, सूखी यानी जल रहित। आइए इस पद्यांश का भावार्थ जान लेते हैं। इस पद्यांश में सूरदास जी के द्वारा वर्णित किया जा रहा है कि उद्धव द्वारा हठपूर्वक बार बार श्री कृष्ण द्वारा भिजवाए गए योग साधना के संदेशों को सुनाए जाने पर गोपियाँ उनके विवेक पर तरस खाते हुए कहती है, हे उद्धव, क्या आप अभी तक नहीं समझ पाए कि हमारी आंखें प्रिय श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित हैं। इनकी भूख आपके नीरस योग और ज्ञान के उपदेशों से कैसे बुझ सकती है। कल तक जो आंखें श्री कृष्ण के अनुपम स्वरूप के रस में डूबी रहती थी, वे आपके इन नीरस उपदेशों से कैसे संतुष्ट हो सकती हैं। जब हम श्री कृष्ण के मथुरा से लौटने की अवधि को एक एक दिन गिन रही थी, हमारी आंखें टकटकी लगाकर उनके आगमन के मार्ग को देख रही थी, तब भी ये इतनी नहीं खींची थी। पर आज आपके इन योग के संदेशों को सुन सुनकर हमारी आंखें अत्यंत व्याकुल हो रही हैं, ये अत्यंत दुख रही हैं। अब आप इन योग और ज्ञान के संदेशों और उपदेशों को बंद कीजिए। बस एक बार हमें हमारे प्राण प्रिय श्री कृष्ण के उस मुख के दर्शन करा दीजिए जिससे वे पत्तों के दोनों में दूध दूहकर पिया करते थे। हमें मथुराधीश योगी और ज्ञानी श्री कृष्ण नहीं चाहिए। हम तो उसी कृष्ण की आस लगाए बैठी हैं जो गोपियों से हिल मिलकर रसमयी क्रीड़ा और लीलाएँ किया करते थे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती है, हे उद्धव, आप रेत में नाव क्यों चला रहे हो। हमारे हृदय प्रेम रूपी नदी के समान हैं जो श्री कृष्ण के दर्शन से ही संतुष्ट होंगे। आइए इस पद्यांश में
क्या काव्यगत और भावगत विशेषताएं हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। हरि दर्शन की भूखी कथन में गोपियों का एकनिष्ठ अविचल प्रेम और मिलन की तड़प साकार हो रही है। कैसे रहें रूखी में निर्गुण के आराधक गोपियों और ज्ञान मार्गियों पर कटाक्ष किया गया है। दुही पये पिवत पथुकी में ब्रज की गौप संस्कृति की हृदय स्पर्शी झांकी है। सिकत हटी नाव चलायों में रेत में नाव चलाना मुहावराई रूपांतरण के साथ प्रयुक्त हुआ है। आइए 5वां पद पढ़ लेते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए, सो दे बूझति साँच न हासी। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। कैसो बरन बेस है कैसो, कही रस में अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपनो, जोर कहे गो गासी। सुनत मौन है रयो ठग्यो, सो सूर सबे मति नासी। निर्गुण कौन देश को बासी। इस पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों के भावार्थ जान लेते हैं। आइए, निर्गुण यानी गुण रहित या निराकार ईश्वर, बासी यानी निवास करने वाला, रहने वाला, मधुकर भौरा, सौदे यानी सौगंध, दिलाकर, बूझती यानी पूछती हूँ, साँच यानी सच, हांसी यानी हंसी मजाक, हास परिहास, जनक पिता, जननी माता, नारी पत्नी, बरन यानी रंग, भेष यानी वेशभूषा, अभिलाषी यानी चाहने वाला या रुचि रखने वाला, गांसी यानी कपटपूर्ण बात या झूठ, हे यानी होकर, ठग्योसो यानी ठगा हुआ या चकित, मति बुद्धि या चतुराई, नासी नष्ट हो गई, व्यर्थ हो गई। आइए इस पद्यांश की व्याख्या हम जान लेते हैं। गोपियों को बार बार निराकार ईश्वर की आराधना का उपदेश देने वाले उद्धव का मुंह बंद करने के लिए गोपियां उनसे निर्गुण का पूरा परिचय ही पूछ डाला। उन्होंने कहा, हे उद्धव, हमें आपका उपदेश स्वीकार्य है, इस निर्गुण से मन लगाने को हम तैयार हैं, परंतु उनका पूरा परिचय तो हमें बताइए। वह आपका निर्गुण किस देश का रहने वाला है? हे मधुकर, यहाँ मधुकर कृष्ण का प्रतीक है, यानी कृष्ण का पर्याय है। बुरा न मानो, हमें हंसकर बताओ। हे मधुकर, बुरा न मानो, आप हमें हंसकर बताओ, हम तुमसे हंसी नहीं कर रही हैं, सचमुच ही हम उस निर्गुण से परिचित होना चाहती हैं। बताओ उस निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी पत्नी का नाम क्या है और उसकी दासी कौन है, उसका रंग रूप और वेशभूषा कैसी है, ये भी बताओ कि उसे किस रस में रुचि है। परंतु ये ध्यान रखना कि यदि तुमने झूठ या कपटपूर्ण बातें कही तो उसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। गोपियों की इन बातों या प्रश्नों को सुनकर उद्धव मौन हो गए, उनको उत्तर देते नहीं बना। निर्गुण ब्रह्मा के माता पिता दासी और रूप रंग का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बेचारी ज्ञानी उद्धव ब्रज की गोपियों के सहज प्रश्नों से परास्त होकर चुप हो गए। उद्धव जी बेचारे से ऐसा ऐसे नजर आए और ब्रज की जो बालाएं थीं उनके इन कटाक्षपूर्ण प्रश्नों से अपने आप को हार मान बैठे और चुप हो गए। आइए इस पद की क्या विशेषताएं हैं वो भी जान लेते हैं। प्रेम के क्षेत्र में तर्क का स्थान नहीं है और ज्ञानी तथा तार्किक व्यक्ति प्रेम के भाव भीने क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाता है। दूसरी विशेषता जो झलक रही है इस पद्यांश से, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। प्रस्तुतिकरण की शैली व्यंग्यात्मक है, परिहासात्मक है और रोचक है। पद में अनुप्रास अलंकार है। आइए अंतिम पद जान लेते हैं। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब बही विषम ज्वाल की पुंजे। व्रथा बहती जमुना खग बोलत, व्रथा कमल फूले अली गुंजे। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई भुंजे। ए उधो कहियो माधव सो, विरह कदन करी मारत लुंजे। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियाँ भई बरन जो गुंजे। बिन गोपाल बैरन भई कुंजे। इस पद्यांश में आए हुए
कठिन शब्दार्थों का अर्थ जान लेते हैं। बैरिन शत्रु या कष्टदायिनी। कुंजे वृक्षों का समूह। विषम भयंकर। पुंजे समूह। वृथा यानी व्यर्थ बेकार। खग यानी पक्षी। अल यानी भंवरा। गुंजे यानी गुंजार करना। पानी यानी पानी। घनसार यानी कपूर। संजीवनी यानी बादल। संजीवनी यानी जीवनदायिनी भी कहते हैं। दधिसूत्र दधिसूत्र चंद्रमा। भानु सूर्य। भई यानी होकर या बनकर। भुंजे जला रही है। माधव श्री कृष्ण का पर्याय। कदन करी यानी मारकर घोर कष्ट देकर। लुंजे असक्त या लुंजपुंज। मगमार्ग या आगमन। जोवत देखते हुए। वर्ण यानी रंग। गुंजे गुंजा या रत्ती जिससे पहले सोना और रतन तोले जाते थे। इसका रंग रूप आँख जैसा हुआ करता था। प्राचीन काल में गुंजे या गुंजा एक इस तरह की वस्तु हुआ करती थी जिससे बहुमूल्य चीज़ों को तोला जाता था। ये कठिन शब्दार्थ हैं इस पद्यांश के। आइए अब जान लेते हैं इसके भावार्थ को। इस पद्यांश का क्या भावार्थ है। गोपियाँ उद्धव से कहती है, हे उद्धव, आप क्या जाने कि कृष्ण के वियोग में हमारा कितना कष्टमय जीवन हो गया है। आज श्री कृष्ण के पास न होने से ब्रज के वनों की वे कुंज जहाँ हमने प्रिय कृष्ण के साथ विहार किए थे, सैर की थी, घूमे फिरे थे, शत्रुओं के समान हमें अप्रिय और कष्टदायिनी लगती हैं। जो लताएं तब तन मन को शीतलता प्रदान किया करती थी, अब भयंकर अग्नि के समूह के समान जला देने वाली लग रही है। कल कल शब्द में बहती यमुना, कलरव करते पक्षी, कमल पुष्पों का खिलना और पुष्पों पर भौरों की गुंजार, ये सारे दृश्य हमें अब व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। इन्हें देखकर हमारा मन अब हर्षित नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। वायु, जल, कपूर, बादल और चंद्रमा की किरणें, ये सभी शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं आज प्रचंड सूर्य के समान हमें जलाने वाली बन गई हैं। हे उद्धव, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप मथुरा जाकर निर्मोही कृष्ण से कहना कि उनके वियोग ने हमें प्राणांत तक कष्ट देकर विकलांग सा बना दिया है। हम जीवित ही मृत तुल्य हो गई हैं। उन्हें बताना कि उनके आगमन के पथ को एकटक देखते रहने के कारण हमारी आंखें गुंजा के समान लाल होकर दुख रही है। आइए इस पद्यांश की क्या विशेषताएं हैं वो भी जान लेते हैं। गोपियों की विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन हुआ है। विरह व्यथित नारी के जीवन में सुखदायक वस्तुएं भी दुखदायक बन गई हैं। इस कारण परंपरा को कवि ने सूरदास के इस पद में निपुणता से निभाया है। गोपियों ने उद्धव को अपना संदेशवाहक बनाया क्योंकि उन्होंने अपनी आँखों से गोपियों की करुण दशा देखी है और वह भी श्री कृष्ण के विश्वासपात्र मित्र भी हैं। लगती अति शीतल तथा भानु भई भुंजे में अनुप्रास अलंकार हैं। वियोग श्रृंगार रस की हृदय स्पर्शी योजना है। भाषा साहित्यिक ब्रजी है। कवि ने परंपरागत शैली में विरह का वर्णन किया है। तो ये थे इस पद्यांश की विशेषताएं। अब हम इस पाठ के समापन की ओर हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। और हमेशा की तरह आपसे आग्रह है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू। बाय बाय।